पिछले एपिसोड के आखिर में हमने देखा कि लिन फैन को टोंग टोंग की सभी सोल फ्रेगमेंट मिल चुकी थी, जिसके बाद वो मोनिका और बाकी सभी को छोड़कर वापस अपने देश जाने को तैयार था। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम लिन फैन को जुआन हुआ के फ्लैश स्केप स्किल के अंदर देखते हैं। वो कम्युनिकेशन डिवाइस की मदद से फाउंडर से बातें कर रहा था। लिन फैन बताता है जुआन हुआ के फ्लैश स्केप स्किल की मदद से हम लगभग आधे घंटे में वहां पहुंच जाएंगे। ये सुनकर फाउंडर कहती है ठीक है, और हाँ एक और बात, टट अभी भी कहीं छुपा हुआ है और जल्दी हेडक्वार्टर वापस आना और आते ही मुझसे मिलना। इसके बाद लिन फैन जुआन हुआ के स्किल की मदद से तेजी से अपने देश की ओर निकल पड़ता है। और उसी सेम वक्त पर हम देखते हैं बार्सिलोना कमर्शियल स्ट्रीट का सीन, जहां उसी किताब की दुकान को दिखाया जाता है जहां से लिन फैन को रोज कासल के बारे में पता चला था। वो बूढ़ा शख्स अपने दुकान से बाहर आता है, लेकिन ये क्या, खिड़की पर एक डॉल बैठा हुआ था, उसके साथ ही एक नोट था। ये लिन फैन ने छोड़ा था, शायद ये डॉल उसके बेटे का था। उसे देखकर उस बूढ़े शख्स की आंखों में आंसू आ जाता है। वो कहता है मेरा बेटा। लिन फैन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद दोबारा हम लिन फैन को देखते हैं, जो कि लगभग आधे घंटे में अपने देश के बाहर बॉर्डर के पास पहुंच चुका था। अपने देश दोबारा वापस आने पर लिन फैन के मन में एक अजीब सी हलचल होती है। उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो जुआन हुआ से कहता है जुआन हुआ चलो सबसे पहले हेडक्वार्टर चलते हैं। और हेडक्वार्टर पहुंचते ही सबसे पहले लिन फैन फाउंडर से मिलता है और सारी बातें बताता है, जो सुनकर फाउंडर कहती है तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि वो लोग सबसे पहले वेस्ट को कब्जा करेंगे, उसके बाद ही शायद ईस्ट की ओर आएंगे। लिन फैन कहता है मेरे पास अभी नाइटमेयर लेवल की 3 घोस्ट स्पिरिट है, हम भविष्य में उनसे जरूर लड़ पाएंगे। ये सुनकर फाउंडर कहती है ये तो बहुत बढ़िया है, और हाँ तुम्हारे जाने के बाद से ही मैं टट को ढूंढ रही थी, लेकिन उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। इवन वो ईस्ट से भी वापस नहीं गया है। क्या पता शायद वो मदद के लिए किसी को ढूंढ रहा होगा, ताकि वो पिरामिड से उन घोस्ट स्पिरिट्स को आजाद कर सके। क्या तुम इस बारे में घोस्ट टाउन के सिटी लॉर्ड को पूछ सकते हो? ये सुनकर लिन फैन कहता है आपका शुक्रिया फाउंडर। ये सुनकर फाउंडर कहती है अगर तुम्हारे पास और कोई सवाल नहीं है तो मैं सबसे पहले जाना चाहूंगा। लेकिन वही लिन फैन कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन वो रुक जाता है। लिन फैन को हिचकिचाते देख फाउंडर कहती है क्या तुम कुछ पूछना चाहते हो? वैसे भी तुम्हारे पास एक आखिरी सवाल बचा हुआ था, तुम जो भी चाहो पूछ सकते हो। फाउंडर की बात सुनकर लिन फैन कंफर्म करने के लिए पूछता है क्या सच में मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ? ये सुन फाउंडर दोबारा कहती है हाँ तुम कुछ भी पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब दूंगी। जो सुनकर लिन फैन कुछ याद कर कर पूछता है हजारों साल पहले की उस इल्यूजन की दुनिया में घोस्ट स्पिरिट ने सभी लोगों को मार दिया था, लेकिन अचानक वो एक फीमेल घोस्ट को देखकर डर कर भाग गया था, जहाँ मैंने उसे घोस्ट मिरर में देखा था और उसके पैर पर एक लाल धागा बंधी हुई थी। कुछ समय बाद जब मैं घोस्ट टॉइस्ट का पीछा कर रहा था तभी मुझे एक लड़की मिली थी, उसके पैर पर भी वही सेम लाल धागा बंधा हुआ था। ये सुनकर फाउंडर कहती है तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वो फीमेल घोस्ट स्पिरिट आप हैं? लिन फैन की ये सवाल पूछते ही फाउंडर के शरीर के चारों ओर बनी हुई वो एनर्जी की परत गायब होने लगती है और उसके अंदर से निकलती है एक खूबसूरत सी लड़की। ऑब्वियसली वो एक घोस्ट स्पिरिट है। वो कहती है सही जवाब, तुमने बिल्कुल सही गेस किया है। तो शायद अब मुझे दोबारा खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। मेरा नाम निंग डाई है। इसी बीच सिस्टम से भी नोटिफिकेशन आता है होस्ट आपके सामने बटरफ्लाई नाइटमेयर लेवल की दूसरे स्तर की घोस्ट स्पिरिट है। लिन फैन जो कि फाउंडर की खूबसूरती को देखकर स्तब्ध रह चुका था, वही लिन फैन को जमा हुआ देख फाउंडर आकर सवाल पूछती है कहाँ खो गए? क्या ये तुम्हारी इमेजिनेशन से अलग है? फाउंडर को अपने इतने करीब देख लिन फैन का चेहरा लाल हो जाता है, लेकिन लिन फैन खुद को तुरंत ही संभाल लेता है और सवाल पूछता है नहीं वो मुझे पूछना था कि आखिर आप इंसानों की मदद क्यों कर रहे हैं और आपने घोस्ट टेमर अलायंस क्यों बनाया है? ये बस अपनी अपनी चॉइस है। जैसे घोस्ट टाउन की सिटी लॉर्ड अपने रोल को परफेक्ट करना चाहती है, वैसे ही मैं उसे रोकना चाहती हूँ। इन शॉर्ट मैं तुम्हारे दुश्मन नहीं हूँ। उसकी सभी बातें सुनने के बाद लिन फैन मन ही मन सोचता है अल्टीमेटली उसने चुना है कि वो इंसानों की मदद करेगी, और शायद इसी में वो परफेक्ट होना चाहती है और अपने नियम को परफेक्ट करना चाहती है। जहाँ फाउंडर आगे कहती है तो ठीक है, मुझे अभी भी नॉर्थ में कुछ काम है, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना है। उसकी बात सुनकर लिन फैन सवाल पूछता है क्या वहाँ कोई नाइटमेयर लेवल की घोस्ट स्पिरिट है? ये सुनकर फाउंडर कहती है अरे नहीं, वहाँ पर बस कुछ कीड़े हैं जो कि घोस्ट पॉइजन की तरह है, जो बहुत जल्दी जल्दी फैलता है और पूरे इकोसिस्टम को इफेक्ट कर रहा है। मुझे उनकी सोर्स को ढूंढना है। प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद मैं दोबारा तुमसे मिलूंगी, तब तक मेरे बारे में किसी को मत बताना। उसी वक्त लिन फैन को सिस्टम की ओर से 3 कॉम्पिनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलता है, क्योंकि उसने फाउंडर की भरोसा जीता था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और बहुत समय बाद लिन फैन दोबारा घोस्ट टाउन पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो नोटिस करता है
कि टाउन पहले से बड़ा हो चुका है। लिनफेन की इस सवाल को सुनकर जियांगुई कहती है, हाँ तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, शहर पिछली बार के मुकाबले 5% तक बढ़ चुका है। उसकी बात सुनकर लिनफेन चौंक कर कहता है, तो इसका मतलब सिटी लॉर्ड की भी ताकत बढ़ चुकी होगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो पूरे शहर को कवर कर लेंगे। वैसे भी वो अपने टाउन के अंदर इनविंसिबल है, और अगर ऐसा कभी हुआ तो वो पूरे देश में सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाएगी। लिनफेन और जियांगुई जो कि आपस में इसी बारे में बात कर रहे थे, तभी अचानक सिटी लॉर्ड के महल से सभी को बुलावा आता है। लिनफेन भी उन्हीं के साथ वहां पहुंच जाता है। वो देखकर चौंक जाता है क्योंकि इस बार सभी सोल्जर्स ने अपनी अपनी यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। शायद सिटी लॉर्ड अपनी आर्मी को एक्सपेंड कर रही है। लिनफेन जो कि इसी बारे में सोच रहा था, तभी अचानक सिटी लॉर्ड की नजर लिनफेन की ओर पड़ती है और वो तुरंत ही अपने पीछे आने को कहती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है सिटी लॉर्ड के दरबार पर, जहाँ सिटी लॉर्ड सवाल पूछती है, दाशिटो वैसे तुम रिसेंटली कहाँ थे? सवाल सुनते ही लिनफेन अपने पास से एक खजाने की थैला निकाल लेता है और कहता है, सिटी लॉर्ड मैं बस आपके लिए इन खजानों को इकट्ठा कर रहा था। जहाँ सिटी लॉर्ड अपने पास से एक मोती निकाल लेती है। वो कहती है, कुछ काम के सिलसिले में मैं शहर से बाहर रहूंगी, तब तक मैं चाहती हूँ कि तुम शहर में रहो। और उस मोती को लिनफेन को देते हुए कहती है, इस टेलिस्मैन की मदद से तुम शहर की बैरियर को खोल और बंद कर सकते हो, और इससे घोस्ट जनरल और घोस्ट सोल्जर्स तुम्हारी बातें मानेंगे, और हाँ बाकी कामों के लिए तुम्हारे साथ ये मिलिट्री एडवाइजर रहेंगे। और लिनफेन जब उस टोकन को अपने हाथ में लेता है, अगले ही पल उसके सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपको घोस्ट टाउन की मिलिट्री टोकन मिलता है। लिनफेन मन ही मन सोचता है, तो इसका नाम मिलिट्री टोकन है। जहाँ लिनफेन क्यूरियस होने का नाटक कर सवाल पूछता है, वैसे मैं सोच रहा था आपकी और उस काली परछाई के बीच में जो बातें हुई थी उसका क्या नतीजा निकला? वैसे तो मैं उसके बाद से ही अपने शहर और मिलिट्री को एक्सपेंड करने में लगी हुई थी, मैंने उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचा है। ये सुनकर लिनफेन कहता है, एक और सवाल, क्या आपने कभी गेट ऑफ होर्ड्स के बारे में सुना है? लिनफेन की यह सवाल सुनकर फाउंडर बिना किसी एक्सप्रेशन के उसकी ओर देखती है। वो कहती है, हाँ मैंने भी इसके बारे में सुना है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट लोकेशन मुझे भी नहीं पता। और अगले ही पल वो वहाँ से गायब होने लगती है, और गायब होने से पहले वो कहती है, वैसे याद रखना इस शहर की जिम्मेदारी अभी तुम्हारे ऊपर है। और उसी वक्त लिनफेन के सिस्टम से भी नोटिफिकेशन आता है, जहाँ उसे 1 महीने के लिए शहर को संभालना था, जिसके मिशन रिवॉर्ड के तौर पर उसे सिटी लॉर्ड की ओर से 10 कॉम्पिनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलने वाला था। इस मिशन को देखकर लिनफेन मन ही मन सोचता है, अभी तक पहला मिशन ही कंप्लीट नहीं हुआ और दूसरा मिशन भी मिल चुका है, शायद मुझे ये दोनों मिशन एक साथ ही कंप्लीट करना होगा। तो अब कहानी में आगे क्या होगा? क्या इस शहर की कंट्रोल मिलने के बाद लिनफेन अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेगा? क्या लिनफेन को सिटी लॉर्ड की ओर से इतनी वॉन्ट पॉइंट मिल जाएगी कि वो सिटी लॉर्ड को भी अपनी घोस्ट स्पिरिट बना पाएगा? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स। मैं मिलता हूँ अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।